अगर आप ये मिस्टेक ना करो ना तो गारंटी है मेरे तरफ से लिखवा लो व्हाइट पेज में कि भाई 95% फोड़ करके आओगे। बस ये मिस्टेक मत करना, पहला मिस्टेक। फिर 4 मंथ पार हो जाएगा, फिर बोलेंगे 1 अगस्त से कंप्लीट कैसे करें सिलेबस, 95% कैसे लाएं। फिर थोड़ा और आ जाएगा 30 डेज में टॉपर कैसे बने, कैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट करे फ्रॉम जीरो लेवल। वो स्टूडेंट कभी टॉपर नहीं बन सकता, लिखवा लो मेरे से। अगर आप बोर्ड में 95% लाना चाहते हो तो आपको एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 95% लाना कोई मजाक की बात नहीं है और उतना आसान भी नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ चले और जो कुछ सेट ऑफ मिस्टेक है अगर वो आप ना करें तो गारंटी है कि आप 95% एग्जाम में फोड़ करके आ सकते हो। अब क्या वो मिस्टेक्स है वो सारा चीजें बताएंगे इस वीडियो में। जो भी हम रोड मैप बताने वाले हैं इसको 4 फेज में डिवाइड करके बता रहे हैं ताकि आप इजीली इसको समझ सको। और जो भी स्टूडेंट इस रोड मैप को प्रॉपरली फॉलो कर लिया ना भाई, उसका 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। और जो कुछ मिस्टेक है अगर वो ना करें तो चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं। और सबसे पहला फेज पे हम लोग चलते हैं। देखो यार, किसी भी फेज को स्टार्ट करने से पहले आपको इतना चीजें पता होना चाहिए, या किसी भी टॉपिक से किसी भी चीज को आप अगर प्लान करना चाहते हो ना तो आपको 2 चीजें चाहिए कि आपको क्या चीजें कंप्लीट करना है, वर्क क्या है और टाइम कितना है। ये दोनों चीजें आपको चाहिए। सबसे पहले टाइमिंग का बात कर लेते हैं। देखो, एग्जाम आपका 15 फरवरी में होता है तो यहाँ पे आपके पास 15 दिन का टाइम मिलता है, वो हम आपको बोनस के लिए छोड़ रहे हैं, फरवरी काउंट नहीं करेंगे। अब हम लोग मार्च, अभी आप लोगों का एग्जाम चल रहा है, किन्हीं किन्हीं का कंप्लीट हो चुका है, किन्हीं किन्हीं का बचा हुआ है। मार्च में जिनके पास जो भी टाइम बचता है वो बोनस का टाइम है, मार्च वाला भी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग का जो स्टार्ट होगा वो होगा अप्रैल से। तो हम लोग के पास कितना टाइम है, अगर अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फिर जनवरी, आपके पास टोटल 10 मंथ ऑफ टाइम है। मींस अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 30 डेज एक मंथ में होते हैं और टोटल 10 डेज, इट मींस आपके पास 300 डेज है। मींस 300 डेज है आपके पास। 3 दिन जो होते हैं वो आपका 1% टाइम होल्ड करता है। इसका मतलब है आप अगर 3 दिन टाइम पास कर दिए तो आपका 1% ऑफ टाइम चला गया। समझ में आया? तो ध्यान रखना, हर 3 दिन 1% टाइम होल्ड करता है, तो हर तीसरे दिन में आपका 1% से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अभी सारा चीजें बताएंगे, मंथली कितने चैप्टर करने हैं, वीकली कितने चैप्टर है, सब कुछ डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं। तो पहला ये हो गया, आपके पास 300 दिन टाइम है। आप चाहो तो किसी पेज में 300 पूरा लिख लो और हर दिन एक एक करके कट करते जाना, जिससे आपका मोटिवेशन हमेशा बना रहे। क्लियर है? क्लियर है। अब आपको कितना चीजें करना है, देखो मैथ्स में ऑन एन एवरेज 14 चैप्टर करना है, साइंस में 13 चैप्टर करना है और एसएसटी में 20 चैप्टर करना है ऑन एन एवरेज, ठीक है। प्लस लैंग्वेज प्लस आईटी वाला पार्ट आपको करना है। क्लियर? समझ में आ गया कि आपको इतना सारा चीजें करना है। अब मेरा एक स्टैंडर्ड रूल है। क्या रूल है कि आपका जो, अगर आपका प्रिपरेशन फेज टोटल 300 डेज का मिल रहा है, इट मींस 10 मंथ का मिल रहा है, तो 70% ऑफ द टाइम में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, 10 मंथ में से 7 मंथ तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और यहां पे अगर हम लोग काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, मींस अक्टूबर एंड तक आपका जो सिलेबस है वो पूरा एनी हाउ कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि किन्हीं किन्हीं का नवंबर या किन्हीं किन्हीं का दिसंबर में प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाता है भाई, तो आपका सिलेबस इधर एकदम 110% कंप्लीट रहना चाहिए। कैसे करोगे मंथली प्लान, आपको बता देते हैं। हम लोग फेज 2 में चलते हैं और फेज 2 में आपको बताते हैं कि मंथली क्या प्लान रहने वाला है। एक चीज समझना ध्यान से, ठीक है। पहले तो ये मार्च को छोड़ो और फेब को छोड़ो। एक चीज समझना, अभी स्टार्टिंग में ना हम लोग का प्लान क्या है बताते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग ज्यादा ज्यादा चैप्टर करेंगे और लास्ट में धीरे धीरे कम कम चैप्टर कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा अभी, क्योंकि पहले से कुछ नहीं पढ़ा हुआ है ना। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना तो आप पीछे वाला चैप्टर भूलते जाओगे, इसीलिए हम लोग बाद में नया चैप्टर कम करेंगे लेकिन पीछे का रिवाइज करते चलेंगे। क्लियर है? अब देखो ध्यान से समझना, ठीक है। पहला,
कि फर्स्ट मंथ में हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स का 3 चैप्टर करेंगे, साइंस का भी 3 चैप्टर करेंगे और एसएसटी का 4 चैप्टर करेंगे। ऐसा इसलिए करने वाले हैं क्योंकि अभी रिवाइज नहीं करना है हम लोग को, थोड़ा-थोड़ा माइनर रिवाइज करोगे तो टोटल ये चीजें चलेगा फर्स्ट मंथ में। 2 मंथ थोड़ा-सा ज्यादा हम लोग करेंगे, ठीक है? ये फर्स्ट मंथ का बात हो गया। मई में हम लोग क्या करेंगे, 3 मैथ्स, 3 साइंस और 4 एसएसटी। बस ये 2 मंथ में थोड़ा-सा हम लोग ज्यादा करने वाले हैं। क्लियर है? क्लियर है? दूसरा, अब जो तरीका है कि अब आपका जून और जुलाई में थोड़ा-सा अलग चलेगा। जून जुलाई में क्या चलेगा भाई, हर एक से एक-एक चैप्टर कम कर दो। मैथ से 2 करेंगे, साइंस से 2 करेंगे और एसएसटी से 3 करेंगे। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि अब आपका पुराना जो चैप्टर पढ़े हो, आप अप्रैल और मई में अब उसको भूलोगे, अब उसको रिवीजन का जरूरत है। तो यहाँ पे नया चैप्टर कम करेंगे और उसको अब यहाँ पे रिवाइज करते जाएंगे थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल करके। क्लियर है? अब आगे देखो, जुलाई में भी सेम रहेगा। 2 चैप्टर मैथ्स, 2 चैप्टर साइंस और 3 चैप्टर आपका एसएसटी। यहाँ पे जो इधर पढ़े हो उसको रिवाइज करना है। क्लियर? अब अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का आपको प्लान बना देते हैं। आपको अगस्त में क्या करना है, मैथ्स का तो 2 ही करना है, साइंस का 1 करना है और एसएसटी का 2 करना है। क्लियर है? क्लियर है? अब यहाँ पे और भी चैप्टर आपका हम कम कर दिए हैं। अब सितंबर में मैथ्स से 1 करना है, मैथ्स 1 करना है, साइंस भी 1 करना है और आपका एसएसटी 2 करना है और यहाँ पे भी 1 करना है, मैथ्स 1 करना है, साइंस और एसएसटी से आपका 2 करना है। क्लियर है? तो अक्टूबर एंड तक आपका सारा सिलेबस हो चुका है कंप्लीट। बोलोगे भैया क्या सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है? हाँ भाई, सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप आराम से काउंट कर सकते हो। एक हम काउंट करके दिखा देते हैं मैथ्स का। 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12 प्लस 1 13 प्लस 1 14। क्लियर है? क्लियर है? सारा आपका रिवाइज हो चुका है। अगर आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर सकते हो तो ये करना कि भाई इधर हम 1 1 की जगह पे 2 2 कर सकते हैं, तो 1 मंथ आपके पास और बच जाएगा। लेकिन हम आपको पूरा 7th मंथ में सिलेबस का बता दिए। अब देखो ध्यान से, अब आपका जो स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है इसके आगे का। क्लियर है? समझ में आ रहा है चीजें? अब आपको बताते हैं कि इसके आगे पेज थर्ड कैसे स्टार्ट होगा। हाँ, लैंग्वेज और आईटी थोड़ा थोड़ा आप कर दे चलना यार, वो मैनेज हो जाएगा आपसे। यहाँ पे आ जाओ, आपका अक्टूबर एंड हो चुका है। अब हम लोग फेज थर्ड का स्टार्ट करते हैं, जहां पे नवंबर, दिसंबर और जनवरी का बात करने वाले हैं। अब पहला क्या करो आप, नवंबर में फर्स्ट 15 डेज तक आप रिवाइज करते रहो। फर्स्ट 15 डेज आप एक बार फुल रिवाइज करो, पूरा टाइम दे दो रिवाइज करने के लिए। क्लियर है? पूरा फुल रिवीजन रिवीजन और रिवीजन। उसके बाद जो नेक्स्ट 15 डेज बचेगा ना नवंबर में, उसमें आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सैंपल पेपर बनाना है और आपको रिटेन प्रैक्टिस भी करना है। अब यहीं से असली गेम स्टार्ट होता है। अब यहां पे अगर आप ये जो करते हो कि हमको सैंपल पेपर नहीं बन रहा है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट यहां पे क्या गलती करते हैं कि सैंपल पेपर वो बनाते ही नहीं है। उनको लगता है कि एक बार मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर बनाएंगे, और कभी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। तो आपको जो बताते हैं वो करना है। आपको सैंपल पेपर बना ही देना है, चाहे 5 नंबर आए 80 में, चाहे 10 नंबर आए, चाहे 0 नंबर आए। मान लो 0 नंबर आ गया, उससे खराब कुछ होगा? आपको सैंपल पेपर बनाना है और देखना है कि कितना मार्क्स आ रहा है। 80 में 40 आया, 30 आया, जो भी आया नोट डाउन करो। 2-2 सैंपल पेपर आपको हर एक सब्जेक्ट से बनाना है और आपको एक मेजर करना है कि हम इतना सारा चीजें जो पढ़े उससे मेरे से क्वेश्चंस बन रहा है, पेपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। समझ में आ गया? अब आपका असली गेम स्टार्ट होता है दिसंबर से। यहाँ पे क्या करना है कि आप एक सैंपल पेपर जो इधर बनाए, अब यहां से स्टार्ट करना है आपको कि सैंपल पेपर बनाना है। सैंपल पेपर बनाने के बाद जो भी टॉपिक से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, उसको वापस जाकर रिवाइज करना है। फिर अगले दिन आएंगे, फिर सैंपल पेपर बनाएंगे, फिर जो पोर्शन का नहीं बनेगा उसको फिर रिवाइज कर लेंगे। फिर अगले दिन आएंगे, फिर सैंपल पेपर बनाएंगे, फिर जो पार्ट जो टॉपिक्स का नहीं बनेगा उसको रिवाइज करेंगे, उससे 8 से 10 क्वेश्चन भी बना लेंगे। सोचो, ये अब आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, दिसंबर भी चलेगा, जनवरी तक ऐसे ही आपको कंटिन्यू चलते रहना है। आप देखोगे धीरे धीरे जो आपका मार्क्स है वो सैंपल पेपर में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है बताओ? है क्लियर? अब बताते हैं कुछ सेट ऑफ मिस्टेक। अगर आप ये मिस्टेक ना करो ना, तो गारंटी है मेरे तरफ से लिखवा लो व्हाइट पेज में कि भाई 95% फोड़ करके आओगे। बस ये मिस्टेक मत करना। पहला मिस्टेक, अभी आपने मेरा ये रोड मैप देखा, देख लिया।
अब आप और भी जाकर के पहले रोड मैप ही ढूंढते रहोगे कि कहीं ऐसा रोड मैप मिल जाए जिसमें मेहनत ना करना पड़े और 95% आ जाए। भाई अगर इस चक्कर में हो तो नहीं होगा। आपको एक चीज बताते हैं, सिंपल सा चीज। आप मेरा देखें, एक दो और देख लो, दो तीन और देख लो, और तीन चार के बाद आप डिसाइड करो कि किनका आपको स्ट्रेटेजी अच्छा लगा, उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। और पूरे साल फिर उन्हीं को, एक ही को फॉलो करो, बाकी को फॉलो करने का जरूरत नहीं है। जो भी आपको लग गया कि ये मेरे को 95% दिलवा सकते हैं, बस एक मेंटोर को फॉलो करो। हम ये नहीं बोल रहे कि मेरे को फॉलो करो। भाई अगर आपको कहीं और अच्छा जगह पे मिल रहा है ना, वहीं पे जाओ। मेरा दोबारा दूसरा वीडियो देखने का आपको जरूरत भी नहीं है। नहीं देखो, हर एक स्टूडेंट के लिए एक ही सजेशन है, एक को फॉलो करो, एक को फॉलो करो। क्लियर है? ये बात एकदम गांठ बांध लो। चार जगह से सजेशन लेने वाला स्टूडेंट कभी टॉप नहीं करेगा, लिख के ले लो मेरा बात। चार चार जगह पे एक ही प्लान देखते रहेंगे, फिर 4 मंथ पार हो जाएगा, फिर बोलेंगे 1 अगस्त से कंप्लीट कैसे करें सिलेबस, 95% कैसे लाएं। फिर थोड़ा और आ जाएगा, 30 डेज में टॉपर कैसे बने, कैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट करे फ्रॉम जीरो लेवल। वो स्टूडेंट कभी टॉपर नहीं बन सकता, लिखवा लो मेरे से। एक मेंटोर को फॉलो करो। आप यूट्यूब के दुनिया में समझ लो, इस टेक्निकल दुनिया में समझ लो, मेरे को एक मेंटोर चाहिए, ओनली वन, और उन्हीं को फॉलो करना है। या तो मेरे को, या तो किन्हीं एक को। और जब उनको फॉलो करो, बाकी लोगों का वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। अनसब्सक्राइब मार दो। इवन आपको लग रहा है दूसरे जगह पे अच्छा मिल रहा है, अनसब्सक्राइब मारो यार, और जाओ वहां पे देखो आप। समझ में आया बात? दूसरा मिस्टेक, दूसरा मिस्टेक होता क्या है ना, आप स्टार्टिंग में जोश जोश में आप चलोगे, जोश जोश में चलोगे, 2 मंथ बाद आप ठंडा पड़ोगे। ठंडा पड़ोगे तो 3-4 मंथ आपका ठंडे में ही निकल जाएगा। बैकलॉग पे बैकलॉग लगे जा रहा है, मार्क्स नहीं आ रहा है एग्जाम में, सब कुछ एकदम तहस नहस हो चुका हुआ है। वहां पे इसीलिए आपको बोलते हैं एक मेंटोर को आप फॉलो करना, वो आपको हर टाइम पे गाइड करते चलेगा। क्योंकि उनको पता है, उनको पता है कि आप किस फेज में क्या होने वाला है आपके साथ, कब आप डिमोटिवेट होगे, कब आपको मोटिवेशन का जरूरत है, कब आपको प्लान चेंज करने का जरूरत है। उनको पता है, चार जगह पे देखोगे नहीं पता चलेगा। क्लियर है? और एक सबसे जो बड़ा ब्लंडर है जो स्टूडेंट करते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं और रिवीजन पे फोकस नहीं करते हैं। ये दोनों चीजें आपको करते चलना है पैरेलली। क्लियर है? और एक मिस्टेक लास्ट में, कि सैंपल पेपर तो खरीद लेते हैं भैया, लेकिन सैंपल पेपर कभी सॉल्व नहीं होता है। एग्जाम का पेपर सॉल्व हो जाता है और सैंपल पेपर नया का नया रखा रह जाता है। क्वेश्चन बैंक नया का नया धरा हुआ रह जाता है। साइड बुक का कुछ कुछ पेज तो कभी पूरे साल तक नहीं पलटते हैं। ये सब गलतियां मत करो। ठीक है? सैंपल पेपर लिए हो, उसको एटलीस्ट ट्रायल बेसिस पे पहले बनाओ, बाकी आपको पूरे साल गाइड करेंगे यार। 95% चाहिए ना, आपके अंदर पोटेंशियल है पोटेंशियल, मेरे को पता है। आपको नहीं पता है तो अलग बात है। आप बस किन्हीं एक को पकड़ो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। ठीक है? कमेंट बॉक्स में बताना कि भैया मेरे को फोड़ना है, मेरे को 95% चाहिए, और हम अपना मेंटोर चूज कर लिए हैं। अपना मेंटोर का नाम नीचे लिख दो, किन्हीं और को चूज किया वो भी आकर के लिखो यार। क्लियर है? क्लियर है? फोड़ के आना है, मेरा पर्पस है आप एग्जाम में फोड़ के आओ बस। किन्हीं को फॉलो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कोई को करना। ठीक है? आपको बहुत जल्द अपडेट मिलने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे गुड अपडेट आने वाले हैं, बहुत सारे, और मेरे भी कुछ अनाउंसमेंट आने वाले हैं। तो सब कुछ मिलेगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। क्लियर है? मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में।